डार्क साइकोलॉजी, स्त्री मन की गहराइयों का रहस्य। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो मानव मन के उन पहलुओं को उजागर करता है जिन्हें आमतौर पर समाज में छुपाया जाता है। ये उन विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का अध्ययन है जिनका उपयोग लोग दूसरों को प्रभावित करने, नियंत्रित करने या अपने फायदे के लिए करते हैं। जब हम स्त्री मन की बात करते हैं तो ये विषय और भी गहरा और रहस्यमय हो जाता है, क्योंकि स्त्रियों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस और सामाजिक समझ अक्सर पुरुषों से अलग और अधिक जटिल होती है। स्त्री मन की जटिलता। स्त्रियों का मन अत्यंत संवेदनशील और बहुआयामी होता है। वे केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं, इशारों और परिस्थितियों से भी बहुत कुछ समझ लेती हैं। यही कारण है कि वे लोगों के व्यवहार को गहराई से पढ़ने में सक्षम होती हैं। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार ये क्षमता उन्हें दो तरह से प्रभावित कर सकती है। सकारात्मक रूप से, जब वे इस समझ का उपयोग रिश्तों को बेहतर बनाने में करती हैं। नकारात्मक रूप से, जब वे इसका उपयोग दूसरों को नियंत्रित करने या भ्रमित करने में करती हैं। भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल मैनिपुलेशन। स्त्रियां अक्सर भावनाओं के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने की कला में निपुण होती हैं। ये हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन डार्क साइकोलॉजी में इसका उपयोग एक हथियार की तरह किया जाता है। कुछ सामान्य तकनीकें। गिल्ट ट्रिपिंग, सामने वाले को दोषी महसूस कराना। साइलेंट ट्रीटमेंट, बात करना बंद कर देना ताकि दूसरा व्यक्ति परेशान हो जाए। इमोशनल ब्लैकमेल, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये करो। ये सब धीरे धीरे व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है। आकर्षण और नियंत्रण की कला। स्त्रियां स्वाभाविक रूप से आकर्षक होती हैं, लेकिन कुछ स्त्रियां इस आकर्षण का उपयोग नियंत्रण के लिए करती हैं। वे जानती हैं कि कब मुस्कुराना है, कब चुप रहना है और कब भावनात्मक दूरी बनानी है। डार्क साइकोलॉजी में इसे पुश एंड पुल टेक्निक कहा जाता है। कभी बहुत प्यार दिखाना, कभी अचानक दूरी बना लेना। इससे सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है और अधिक जुड़ाव महसूस करने लगता है। गैस लाइटिंग, ये एक खतरनाक मानसिक खेल है जिसमें व्यक्ति सामने वाले को उसकी ही समझ पर संदेह करने के लिए मजबूर करता है। उदाहरण, तुम्हें गलत याद है, तुम ज्यादा सोचते हो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। धीरे धीरे पीड़ित व्यक्ति खुद पर विश्वास खो देता है और पूरी तरह उस महिला पर निर्भर हो जाता है। सहानुभूति का नकाब। कई बार स्त्रियां अत्यधिक सहानुभूति दिखाती हैं ताकि सामने वाला उन पर भरोसा करे, लेकिन अंदर से उनका उद्देश्य कुछ और हो सकता है। ये तकनीक खास तौर पर तब उपयोग होती है जब किसी से जानकारी निकालनी हो, किसी को अपने पक्ष में करना हो, किसी को भावनात्मक रूप से बांधना हो। सामाजिक छवि का खेल। स्त्रियां समाज में अपनी छवि को बहुत अच्छे से संभालती हैं। वे दूसरों के सामने खुद को पीड़ित या निर्दोष दिखा सकती हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। डार्क साइकोलॉजी में इसे विक्टिम प्लेइंग कहा जाता है। उदाहरण, हर गलती के बाद खुद को पीड़ित दिखाना, दूसरों को दोषी ठहराना, सहानुभूति प्राप्त करना। प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या। स्त्रियों के बीच प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या भी डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा बन सकती है। ये अक्सर अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। कुछ संकेत: किसी की सफलता को कम आंकना, पीठ पीछे बुराई करना, तुलना करके आत्मविश्वास गिराना। संबंधों में नियंत्रण। कुछ स्त्रियां संबंधों में पूरी तरह नियंत्रण चाहती हैं। वे अपने पार्टनर के फैसलों, दोस्तों और यहां तक कि सोच को भी प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। तकनीकें: बार बार सवाल करना, हर बात में हस्तक्षेप करना, स्वतंत्रता को सीमित करना। रहस्य और आकर्षण का संतुलन। डार्क साइकोलॉजी में यह माना जाता है कि रहस्य आकर्षण को बढ़ाता है। कई स्त्रियां जानबूझकर खुद को पूरी तरह उजागर नहीं करती। वे कुछ बातें छुपाती हैं, कुछ बातें आधी बताती हैं, अपने व्यक्तित्व को रहस्यमय बनाए रखती हैं। इससे सामने वाला व्यक्ति और अधिक जानने के लिए आकर्षित होता है। आत्म सुरक्षा या हेरफेर। यह समझना जरूरी है कि हर डार्क साइकोलॉजी व्यवहार बुरा नहीं होता। कई बार स्त्रियां अपने बचाव के लिए भी इन तकनीकों का उपयोग करती हैं। उदाहरण, खुद को सुरक्षित रखने के लिए दूरी बनाना, धोखे से बचने के लिए सावधानी रखना। लेकिन जब यह व्यवहार दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे, तब यह खतरनाक बन जाता है। निष्कर्ष: स्त्री मन एक गहरा और जटिल संसार है जिसमें प्रेम, करुणा, समझ और कभी-कभी चालाकी भी शामिल होती है। डार्क साइकोलॉजी हमें यह समझने में मदद करती है कि लोग कैसे सोचते हैं और कैसे दूसरों को प्रभावित करते हैं। लेकिन ये याद रखें, हर स्त्री ऐसी नहीं होती। ये केवल एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य समझ बढ़ाना है, न कि किसी को गलत साबित करना।
अगर हम इन बातों को सही तरीके से समझें तो न केवल दूसरों से बच सकते हैं बल्कि खुद को भी बेहतर बना सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी, पुरुष मन की छुपी सच्चाई। डार्क साइकोलॉजी केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि मानव व्यवहार के उन पहलुओं का अध्ययन है जो अक्सर छुपे रहते हैं, जहां भावनाएं, इच्छाएं और नियंत्रण की चाह मिलकर एक जटिल खेल रचती है। जब बात पुरुष मन की आती है तो ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि पुरुष अक्सर अपनी भावनाओं को छुपाकर रखते हैं और शक्ति, नियंत्रण और प्रभाव को प्राथमिकता देते हैं। ये समझना जरूरी है कि हर पुरुष ऐसा नहीं होता, लेकिन डार्क साइकोलॉजी उन पैटर्न्स को समझने में मदद करती है जो कुछ पुरुष अपनाते हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। शक्ति और नियंत्रण की मानसिकता। पुरुष मन का एक बड़ा हिस्सा पावर यानी शक्ति से जुड़ा होता है। ये शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक भी होती है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार कुछ पुरुष दूसरों पर नियंत्रण पाने में संतुष्टि महसूस करते हैं, निर्णय लेने का अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं, रिश्तों में डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं। ये व्यवहार धीरे धीरे एक आदत बन जाता है, जहां सामने वाला व्यक्ति उनकी अनुमति के बिना कुछ करने से डरने लगता है। भावनाओं को छुपाने की कला। समाज ने पुरुषों को सिखाया है मर्द रोते नहीं। यही सोच उन्हें अपनी असली भावनाएं छुपाने पर मजबूर करती है। डार्क साइकोलॉजी में ये एक हथियार बन सकता है। अपनी कमजोरी कभी जाहिर न करना, दूसरों को अपनी भावनाओं से अनजान रखना, हमेशा मजबूत दिखना। इससे सामने वाला व्यक्ति उनकी असली सोच को समझ नहीं पाता और यही भ्रम उन्हें नियंत्रण देता है। गैस लाइटिंग। पुरुष भी मानसिक खेल खेलने में पीछे नहीं होते। गैस लाइटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें वे सामने वाले को उसकी ही समझ पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। उदाहरण, तुम्हें गलत याद है, तुम ज्यादा सोचते हो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। धीरे धीरे सामने वाला व्यक्ति खुद पर भरोसा खो देता है और पूरी तरह उस पुरुष पर निर्भर हो जाता है। आकर्षण और भ्रम का खेल। कुछ पुरुष आकर्षण का इस्तेमाल केवल रिश्ते बनाने के लिए नहीं बल्कि नियंत्रण के लिए करते हैं। तकनीक, शुरुआत में बहुत ध्यान देना, लव बॉम्बिंग, बाद में धीरे धीरे दूरी बनाना, सामने वाले को भावनात्मक रूप से उलझाए रखना। इससे व्यक्ति क्यों बदल गया सोचते सोचते और गहराई में फंस जाता है। अहंकार और स्वाभिमान। पुरुषों का अहंकार उनके निर्णयों और व्यवहार को काफी प्रभावित करता है। डार्क साइकोलॉजी में आलोचना सहन न करना, हमेशा खुद को सही साबित करना, अपनी गलती स्वीकार न करना, ये सब रिश्तों को धीरे धीरे कमजोर कर देता है, लेकिन पुरुष इसे अपनी इमेज बचाने के लिए करते हैं। भावनात्मक दूरी, इमोशनल डिटैचमेंट। कुछ पुरुष जानबूझकर भावनात्मक दूरी बनाए रखते हैं। ये उन्हें कमजोर होने से बचाता है, लेकिन साथ ही दूसरों को असुरक्षित महसूस कराता है। वे ज्यादा गहराई में बात नहीं करते, अपनी पिनी जिंदगी शेयर नहीं करते, जरूरत से ज्यादा कूल बने रहते हैं। ये दूरी एक तरह का नियंत्रण बन जाती है। प्रभुत्व यानी डोमिनेंस की चाह। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार कुछ पुरुष हर स्थिति में खुद को लीडर बनाना चाहते हैं। संकेत, हर निर्णय खुद लेना, दूसरों की राय को नजरअंदाज करना, अपने नियम थोपना। ये व्यवहार धीरे धीरे रिश्तों में असंतुलन पैदा करता है। सहानुभूति की कमी, लैक ऑफ एम्पैथी। कुछ पुरुष दूसरों की भावनाओं को समझने या महसूस करने में कम रुचि रखते हैं। ये दिखता है दूसरों के दर्द को नजरअंदाज करना, केवल अपने फायदे के बारे में सोचना, जरूरत के समय साथ न देना। डार्क साइकोलॉजी में ये एक ठंडा और गणनावादी, कैलकुलेटेड व्यवहार माना जाता है। प्रतिस्पर्धा और तुलना। पुरुषों में प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत मजबूत होती है। ये उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी में ये नकारात्मक रूप ले सकती है, जैसे दूसरों को नीचा दिखाना, खुद को श्रेष्ठ साबित करना, तुलना करके आत्मविश्वास गिराना। डर और असुरक्षा का छुपा चेहरा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो पुरुष बाहर से सबसे मजबूत दिखते हैं, उनके अंदर भी डर और असुरक्षा होती है, लेकिन वे इसे छुपाते हैं गुस्से के पीछे, नियंत्रण के पीछे, अहंकार के पीछे। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि कई बार उनका कठोर व्यवहार उनकी कमजोरी को छुपाने का तरीका होता है। रिश्तों में मानसिक खेल। कुछ पुरुष रिश्तों को एक गेम की तरह देखते हैं। तकनीक, जानबूझकर जवाब देर से देना, सामने वाले को इंतजार कराना, कभी ज्यादा प्यार, कभी बिल्कुल ठंडापन। इससे सामने वाला व्यक्ति लगातार सोचता रहता है और मानसिक रूप से उलझ जाता है। इमेज का निर्माण। पुरुष समाज में अपनी एक मजबूत छवि बनाना चाहते हैं। सफल दिखना, आत्मविश्वासी दिखना, दूसरों पर प्रभाव डालना। कई बार ये छवि असली व्यक्तित्व से अलग होती है और इसे बनाए रखने के लिए वे डार्क साइकोलॉजी तकनीकों का उपयोग करते हैं। निष्कर्ष, पुरुष मन एक गहरा मिश्रण है।
शक्ति, भावनाएं, अहंकार और असुरक्षा का। डार्क साइकोलॉजी हमें ये समझने में मदद करती है कि कुछ पुरुष कैसे सोचते हैं और कैसे वे अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करते हैं। लेकिन ये याद रखें, हर पुरुष ऐसा नहीं होता। ये केवल एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य समझ बढ़ाना है, न कि किसी को गलत साबित करना। अगर हम इन बातों को सही तरीके से समझें तो न केवल दूसरों से बच सकते हैं, बल्कि खुद को भी बेहतर बना सकते हैं।